हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज पहले दिन कितना दोस्तों बेसिकली जो इशू है वो बढ़ता हुआ नजर आ पाया, हम इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एकम ड्रग्स का फर्स्ट डे अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 31 एंड 1 जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 31 जुलाई एंड 1 अगस्त जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की फेस वैल्यू है, करीबन 646 से 679 का प्राइस बैंड है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी आईपीओ में लगा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जो प्राइस बैंड है वो 646 से 679 का है, तो क्या मैं 646 पे अप्लाई कर सकता हूँ? सो द आंसर इज नो। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कभी भी आईपीओ में लोअर बैंड से अपर बैंड जो भी रहता है उसमें लोअर बैंड में नहीं लगाना है, बल्कि अपर बैंड से भी नीचे 678 पर भी आप ना लगाए। अगर आपको अप्लाई करना है तो या तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करिए या तो 679 पर अप्लाई करिए, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 679 रुपीज़ से कम में आपको इशू में पैसा नहीं लगाना है। वापस से आपको बता रहा हूँ, 22 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1856 करोड़ का इशू है, जिसमें से 680 करोड़ का फ्रेश इशू है। बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1176 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉयज़ के लिए 64 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है, और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा आईपीओ, राइट। सो दोस्तों, आपने जैसा देखा 22 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट में, तो उसके लिए आपको कुल मिलाकर 14,938 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,94,194 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट अगर क्या मैं रिटेल में 13 लॉट्स लगाता हूँ तो क्या मेरी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट, यानी मुझे अलॉटमेंट मिलने की संभावना क्या ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर मैं ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करूँगा? तो इसका भी आंसर नो ही है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें लॉटरी होता है, राइट। जो अलॉटमेंट बेसिस है वो लॉटरी है। लॉटरी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक को मिल जाएगा। अब ज़रूर देखिए, प्रपोर्शन बेसिस पे मतलब प्रपोर्शन बेसिस पे जो होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से एक को मिल जाएगा, राइट। अगर 10 गुना ये सब्सक्राइब हुआ तो हर 10 में से एक को मिल जाएगा। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट तो लॉटरी है बेसिकली। लेकिन अगर आप 13 लॉट लगाते भी हैं तो भी ये बात ध्यान रखिएगा, आप रिटेल के अंदर आपकी उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी जिसने एक लॉट लगाया। दूसरी बात, अगर आपने 13 लॉट लगा भी दिया तो आप सोचते क्या क्या मुझे 13 लॉट मिल जाएंगे? नहीं, आपको मिलेगा सिंगल लॉट। बिकॉज इसके अंदर जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, जो लॉट आपको मिलेगा वो मैक्सिमम सिंगल लॉट मिलेगा। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है तब आपको जरूर 13 लॉट मिल सकते हैं, बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो नो डाउट आपको लॉट सिर्फ एक मिलेगा। तो इसीलिए ओनली गो फॉर सिंगल लॉट अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन एचएनआई कैटेगरी तो आप 14 लॉट्स के लिए जाइए, जिसके लिए आपको 2,09,132 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप मैक्सिमम 66 लॉट तक जा सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा बेहतर है 67 लॉट्स के लिए जाइए, जिसमें आपको 1474 शेयर्स मिलेंगे बिग एचएनआई कैटेगरी में। कुल मिलाकर 10 लाख रुपए के आसपास की 10,0846 रुपीज़ का ये एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब दोस्तों, अलॉटमेंट जानने से पहले समझते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, जो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको करीबन 44.60% ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है, राइट। अब ये एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, राइट, तो वो लॉक इन के बाद ही बेच सकते हैं। तो 828 करोड़ पहले ही चले गए, कितने में से? जो टोटल मिलाकर आईपीओ है उतने में से। देन उसके बाद दोस्तों QIBs को दिया गया 29.73% ऑफ द इशू, करीबन 552 करोड़ के शेयर्स। देन एचएनआई कैटेगरी को 14.87% के शेयर्स दिए गए। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दो कैटेगरी होती है। बिग एचएनआई कैटेगरी वो जो बेसिकली यहाँ पर 10 लाख से ऊपर की बिड लगा रहे हैं उनके लिए, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो जो 10 लाख से कम की बिड लगा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर जो बिग एचएनआई है उसको 9.91 एंड स्मॉल एचएनआई को 4.96। रिटेल को भी दोस्तों सिर्फ 9.91% ऑफ द इशू मिला है, 184.17 करोड़ के शेयर। और एम्प्लॉय कैटेगरी है इसके अंदर, जिसको दोस्तों 16.56 करोड़ के शेयर यानी 0.89% ऑफ द इशू दिया गया। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आई है करीबन 1858 करोड़, राइट। आप देख रहे हैं इतना बायफर्केशन किया गया है। और ये हम साफ कह सकते हैं कि रिटेल को भी मात्र 10% ही मिला है। क्यों मिला है ये आपको बता दिया ऑलरेडी, बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग थी। उसके कारण दोस्तों कंपनी को यहाँ पर 10% रखना पड़ा हिस्सा, किसके लिए? रिटेल कैटेगरी के लिए। अब ये हो गया, आप समझते हैं सीधे सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले QIBs, राइट। सो दोस्तों, QIB कैटेगरी करीबन 43% के आसपास हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा पहले ही दिन। जी हाँ, 43%। अब आप कह सकते हैं कि अब बहुत ज़्यादा है क्या? ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये बात ध्यान रखिएगा QIBs जो है वो फर्स्ट और सेकंड डे ज़्यादा पैसा नहीं लगाते। जो लोगों को नहीं पता है, QIBs फर्स्ट सेकंड डे एक्टिव नहीं रहते हैं। पैसा आता है ऑन द लास्ट डे, दैट इज थर्ड, राइट। तीसरा दिन दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा आता हुआ दिखेगा, किसका? बेसिकली QIBs का। तो आखिरी दिन ही आप देखेंगे QIBs कितना पैसा लगा रहे हैं। कुल मिलाकर 81 लाख शेयर्स ऑफर किए गए QIBs को, जिसके सामने 34 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 235 करोड़।
देन इसके बाद दोस्तों HNI कैटेगरी आती है जो 1.92 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 40,68,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 78 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 531 करोड़ रुपए जो है वो बेसिकली HNIs ने फर्स्ट डे लगाए। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ बिग HNI कैटेगरी की, तो बिग HNI कैटेगरी पहले दिन 2 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। कुल मिलाकर 27,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 54 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, यानी 369 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर किसने लगाया है पहले दिन के अंदर, बिग HNI ने। फिर आती है स्मॉल HNI कैटेगरी जो 1.75 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई दिख गई। कुल मिलाकर 13,56,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 23 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई है, यानी 161 करोड़ बेसिकली स्मॉल HNI ने यहाँ पर पहले दिन लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों आती है इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो है रिटेल की। तो रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं है, 3 गुना पहले ही दिन, बल्कि 3 गुना से ज़्यादा 3.30 टाइम्स हमको फर्स्ट डे सब्सक्राइब होती हुई देखिए रिटेल की कैटेगरी। कुल मिलाकर 607 टाइम्स के आसपास हमको देखने को मिल रहा है कि रिटेल कैटेगरी ने पहले दिन पैसा लगाया है। 27 लाख शेयर्स के सामने पहले दिन ऑलमोस्ट 90 लाख शेयर्स के लिए फर्स्ट डे एप्लीकेशन आ रही है। तो दिखाता क्या है कि देखिए हर एक कैटेगरी हो आज अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी ने भी 1 गुना के आसपास दोस्तों पहले दिन इशू को भर दिया है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 1.35 टाइम्स, या फिर हम कह सकते हैं इशू को 1392 करोड़ रुपीस पहले दिन बेसिकली रिसीव होते हुए दिखे हैं, राइट। तो बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब्सक्रिप्शन तो टोटल कितना हो सकता है। मेरे सबसे देखिए रिटेल के अंदर अगर स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो यहाँ से 4 से 5 गुना सब्सक्रिप्शन आने की मुझे उम्मीद लगती है। ये हो सकता है कि देखिए रिटेल जो है वो अराउंड, यानी यहाँ से 15 अगर गुना हो रहा है, मतलब आज का भी गिन ले तो ओवरऑल 20 गुना तक जा सकता है रिटेल। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी दिखती है, बिकॉज जिस तरीके का आज पहले दिन पैसा आता हुआ दिखा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट दिन मेजरली पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि 2 दिन और बचे हैं तो आखिरी दिन लगा सकते हैं, तो आखिरी दिन लोग लगाते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता है कि आप फर्स्ट डे लगा देंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इट्स रिमेन द सेम, राइट। सो ये है कि हाँ, यहाँ से जैसा मैंने कह रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन और अच्छा आता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो अच्छा सब्सक्राइब होगा ये इशू, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही आता है कि दोस्तों यहाँ पर IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये मेरा ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है। देखिए सिंपल सी बात है, जो कंपनी है वो अपने आप में बहुत शानदार है, इसके पास काफ़ी बड़े कस्टमर्स है, नो डाउट दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको दिखेगा कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, बट वो किस बेसिस पर है वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसलिए हमने इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया, उसमें हमने बात करी कि कंपनी के अंदर क्या क्या खास बात है, क्या क्या खराब बातें, हमने सबके ऊपर बात किया है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली कंपनी की जो पुट कॉल लायबिलिटीज़ थी उसके कारण कंपनी के मुनाफे में आपको कमी देखने को मिली। उसके अलावा मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा, जो कंपनी काम कर रही है, आई थिंक एक बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक्सपेक्टेशंस हम करके चल सकते हैं। नो डाउट इंडस्ट्री चैलेंजिंग है, बट कंपनी का काम बढ़िया है। और जिस तरीके से इसकी एंकर बुक आई ब्लैक रॉक, राइट, बहुत ज़्यादा आपको IPOs में नहीं मिलेगा एंकर लिस्ट में, लेकिन ब्लैक रॉक ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी अपने आप में एक हाईलाइट करने वाली बात है। अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर, तो देखिए ग्रे मार्केट करेंटली 195 रुपीज़ के आसपास चल रही है। ज़रूर एक गिरावट देखने को मिली है, कल के मुकाबले 211 था, आज 195 पर हो चुका है। बट आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन सब्सक्रिप्शन, कितना पैसा निकल कर आएगा वही देखिए ग्रे मार्केट को तय करेगा, राइट। ग्रे मार्केट उसके कारण आपको ज़्यादा उतार चढ़ाव करती हुई दिखती है, बट हमेशा बात ध्यान रखिए, ग्रे मार्केट एक इंडिकेशन है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। अगर ग्रे मार्केट ने कह दिया कि 20% पे लिस्ट होगा तो 20% पे लिस्ट होगा, ऐसा नहीं है। ग्रे मार्केट ज़रूरी नहीं है कि सही रहे, इस बात को आपको पता ही है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, पहला दिन था, सब्सक्रिप्शन इतना निकल कर आया है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने पहले दिन अप्लाई कर दिया है या फिर आप अप्लाई करेंगे ऑन द लास्ट डे। मुझे बताइएगा कि आप अप्लाई करने भी वाले हैं या फिर अवॉइड करेंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।